मित्रों, महाभारत में जब योगेश्वर भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया तो वो स्तंभित रह गया। उसका रोम रोम पुलकित हो गया, आह्लादित हो गया और उस आह्लाद में अपने भाव विभोर होकर वो उनके चरणों में प्रणाम करता है। और जो उसने भगवत कृपा से जो देख पाया वो उसने अपने भाव व्यक्त किए। ये गीता के 11वें अध्याय में ये 54 श्लोकों में दिया हुआ है। तो क्या कहते हैं, त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च ताम त्वया ततम विश्वम स्वरूपम। उसने उनका वो विश्व स्वरूप देखा और देखा कि पृथ्वी से लेके ब्रह्मांड तक असंख्य सूर्य, सौर मंडल, ब्रह्मांड, विराट परमेष्ठियाँ, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये सब वहीं से है, सब उनमें समाये हैं, सब उन्हीं में है, उन्हीं से जनित है। वो ही विधाता है इसके। तो फिर वो आगे कहते हैं कि वायुर्यग्नि, वायुर्यमो यग्नि, वरुणः शशांका, प्रजापति प्रपितामहश्च, नमोस्ते अस्ते नमस्ते अस्ते नमस्ते अस्ते। तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ 5 तत्व भी उसी में है। वायु यम जो नियंत्रण करता है, जो नियामक है, सब नियम बनाता है, उस पर नियंत्रण अनुशासन रखता है। वायु अग्नि, जल, शशांक चंद्रमा, ये सब उसमें है। तो बार बार कहता है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सहस्त्रों बार सहस्त्र कृत्वा नमस्ते। तो इस तरीके से ये जो आज का जो मेरा विषय है वो पंच तत्व पे है। ये पंच तत्व सब उसी की शक्तियाँ हैं जो हमारे जीवन का आधार है। पूरी सृष्टि और इस शरीर का भी आधार है। ये पंच तत्व क्या क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सबसे पहला तत्व आकाश, सूक्ष्मतम। जो सूक्ष्म चीज़ होती है वो बहुत फैली होती है, अनंत होता है। उसके बाद फिर जो वायु तत्व होता है, फिर अग्नि। तो सबसे पहली जो चीज़ थी, जो सबसे ज़्यादा जो मानव को सबसे बड़ा आश्चर्य जो हुआ, वो सूर्य के प्रकाश से हुआ। सूर्य का प्रकाश ही प्रकाश, अग्नि, ऊर्जा, शक्ति, वही थे, सब उसी से मिलती है। उसके भी कई रश्मियाँ हैं, जैसे इसी तरीके से ईश्वर की भी कई रश्मियाँ अनेकों हैं, शक्तियाँ हैं उसकी। तो यही जानकर तो हमारे ऋषि मुनियों ने मतलब इस सारे पंचभूतों को और इनकी उपासना, इनको कभी भूले नहीं, अपने जीवन का एक हिस्सा माना। और आपने देखा होगा कि कितने मंत्र हैं हमारे वेदों में। अग्नि सूक्त है, वायु सूक्त है, भूमि सूक्त है, सूर्य के कितने मंत्र हैं, सूर्य के कितने नाम हैं। क्योंकि सूर्य एक उसकी वो अग्नि का जो प्रतीक है, जो अग्नि की मैंने बात कही, अग्नि एक तो हमारे भीतर अग्नि है, ग्रहपति जो हमारे घर घर में अग्नि है, और एक अग्नि ध्युलोक में है सूर्य के रूप में। वो हमें प्राण शक्ति देती है, शक्ति भी देती है, वो हमारी चेतना भी है, हमारी आत्मा का प्रतीक है वो अग्नि। वो अग्नि हमारे भावों में है,
हमारे मस्तिष्क में है, हमारे विचारों में, हम वो चित्त अग्नि, वो हमारे विवेक में है, हमारे इंटेलिजेंस में है। अग्नि के मैक्सिमम मंत्र हैं हमारे ऋग्वेद में, 200 के करीब हैं, और उसकी अलग अलग उसकी शक्तियाँ, रूप, अलग अलग प्रभाव है। तो ये जो अग्नि को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत महत्वता दी थी। हमारे भीतर जो जाठर अग्नि है वही हमारे भोजन को पचाती है। वैश्वानर अग्नि है जो तेज है, जो इसको जोड़ती है, पृथ्वी को और आकाश को जोड़ती है, हमें तेज देती है। वैश्वानर अग्नि जो वो भी सूर्य से पैदा होती है। हमारे जो भीतर प्राण हैं, व्यान, जो अंतरिक्ष से व्यान प्राण आते हैं जो हमारे हृदय में है, वो बीच में है, वो सब संतुलित रखते हैं, मेन वो है। फिर जब सूर्य प्राण मिलते हैं, फिर नीचे से पृथ्वी प्राण मिलते हैं, उनका घर्षण होता है तो वैश्वानर अग्नि पैदा होती है, वो तेज देती है। तो ये जो अग्नि है ये हमारे जीवन का आधार ही यही है। हम अगर जीवित हैं तो इसे हैं। जो हमारा भोजन पकता है, ये पचता है, वो सब अग्नि से ही तो। और अग्नि से ये सारा आपका जो वर्षा ऋतु का जो इवेपोरेशन है, प्रेसिपिटेशन है, जो ये वर्षा का जो साइकिल चलता है, वो भी अग्नि से चलता है, सूर्य देव से चलता है। अब आजकल इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है तो उसमें सारे जलाशय जो हैं, जो पानी के जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, ओशंस हैं, समुद्र, सी हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, सबसे पानी, ये गर्मी सूरज कब एक यज्ञ ही तो कर रहा है। सारी वो अपना भाप बन के वो पानी को ले जाता है ऊपर, उससे बादल बनाते हैं, बादल बनते हैं, उसके बाद फिर वर्षा होती है, और वही वर्षा फिर धरती के ऊपर जब पड़ती है तो बीज के लिए पूरा ज़मीन तैयार हो जाती है, बीज उगते हैं, फसल उगती है, पेड़ पौधे, वृक्ष, ये सब उसी का मिरेकल है, चमत्कार है, ये सब उसी की शक्ति है। तो अग्नि के भिन्न भिन्न जो वो हैं, उनके ऊपर हम बच्चों को मेडिटेशन करना सिखाएं कि मेडिटेशन सूर्य के ऊपर, अग्नि के ऊपर कितना। और ये हम जो यज्ञ करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, ये हमारी प्रार्थनाओं को यही तो पहुंचाती है। क्योंकि इस अग्नि जो है, फायर दैट बिलोंग्स टू द सन, तो जो जिसको बिलोंग करता है वो उसी तरफ जाता है। तो अग्नि जो है वो सूर्य के इसीलिए ऊपर उठती है, क्योंकि बिकॉज दैट बिलोंग्स टू द सन। कभी अग्नि नीचे नहीं आती है, और अग्नि से ही, सूर्य से ही हमारी दृष्टि, हम देख सकते हैं, हमें दृष्टि मिलती है। जो रूप, जो पूरे जगत में जो रूप नज़र आता है, वो किससे नज़र आता है? सूर्य के प्रकाश से, अग्नि के प्रकाश से। तो यही है, छोटा सा दिया भी इतना जलाओ तो प्रकाश पूरा अंधेरे को काट देता है, दूर कर देता है। कितनी ताकत है अग्नि में, आप ये देखिए। और वो सारे तुम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सविता का मंत्र है, सूर्य मंत्र। ये तुम्हारे सारे पाप भस्म कर देता है, तुम्हें पवित्र कर देता है। ये पावक है, अग्नि पावक है, दृष्टि देती है, ये तुम्हारी प्रार्थनाओं को ऊपर ले जाती है। अग्नि मीडे पुरोहितम यजस्य देवऋत्विजं होतारं रथरथात्रम्। ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। सबसे पहले जो इन्वोकेशन जो हमारे ऋषि की, वो अग्नि को की, अग्नि मीडे पुरोहितम। इस मंत्र से ऋग्वेद प्रारंभ होता है। तो इसका मतलब अग्नि की कितनी महत्वता है। इसीलिए मैंने, हालांकि सबसे पहले आकाश बना जो सूक्ष्मतम है, लेकिन उसने आधार दिया सारे तत्वों को। सारे तत्व, पंचभूत जो तत्व हैं, सब
वहीं से आए हैं। उसी ने उनको जगह दी, एक सरफेस दिया, सूक्ष्म द्रव्य दिया। हमारा शब्द देखो, वहाँ आकाश में शब्द रजिस्टर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्या कंप्यूटर है वो कि जो हम बोलते हैं, हमारी वाणी सब रिकॉर्ड हो जाती है उसमें। और आकाश मौन है, मौन से ही आकाश को हम पा सकते हैं। और ध्यान से, मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से भी हम अपने में अग्नि, क्योंकि अग्नि, अगर तुम्हारी अग्नि नहीं रहती तो शव में अग्नि वो ठंडा पड़ जाता है। शरीर जब बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, उसकी अग्नि निकल जाती है, तो हम ये कहते हैं कि ये है ना, ही हैज़ पास्ड अवे, ही इज़ नो मोर। तो ये जो गर्माहट है आपके, जब तुम किसी को छूते हो तो तुम्हें गर्मी महसूस होती है, गर्माहट महसूस होती है। कितनी सूक्ष्म अग्नि है हमारे बीच में। और ये अग्नि सभी जगह है, पानी में भी है, विद्युत शक्ति है पानी में, पेड़ पौधों में भी है, हर जगह है। तो अग्नि ही अग्नि सब जगह फैली है, सूक्ष्म, बहुत सटल। इस अग्नि के बारे में कोई नहीं जानता। हम जो अग्नि जलती है हम उसी को देखते हैं, है ना। तो लेकिन अग्नि भयानक भी बहुत है, क्या क्या जला देती है अगर इसका ध्यान ना रखा जाए, हमें थोड़ी सी भी चूक हो जाए। इसके बाद हम, क्योंकि हमने सबको देवता बोला है, देवता वही होता है जो देता है, जो दीप्त है, जो प्रकाशित है, जो भी उसके पास है वो दे देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। सो ये जो शक्तियाँ सारी देवता मानी हमारे ऋषियों ने, और ये उनसे सीखा, देना सीखा। हमारी संस्कृति कभी लेने की संस्कृति, राइट्स की, अधिकारों की संस्कृति नहीं रही। हमारी संस्कृति हमेशा कर्तव्यों की, कर्तव्य निभाने की संस्कृति रही। तभी तो हम कहते हैं हर मनुष्य के ऊपर 5 ऋण होते हैं जो वो जन्म लेता है। ऋषि ऋण, देव ऋण, मातृ पितृ ऋण, गुरु ऋण, है ना। देव ऋण, देव ऋण क्या है? ये सब, ये भी देव, यही तो हैं, वायु और अग्नि, ये सब जितने तत्व हैं ये सब वही हैं। तो इनको देवता मानते हुए हमारी दिनचर्या ही ऐसे शुरू होती थी। हम पृथ्वी पे पैर रखते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं, पृथ्वी धता लोका देवी तुम चा विष्णुना धता तुम च धार्यमाम देवी पृथ्वी करो चास्मा। हम उसको माता समझते हैं। वो धरती तो हमको सब कुछ देती है। तो पृथ्वी जो है अपने सीने से निकाल के अन्न, और उसका जो मूल वो है, गुण है, वो है गंध, सुगंध, गंध सुगंध हो। आप देखा नहीं कि बारिश आती है तो कितनी सुंदर सुगंध मिट्टी में से आती है, पूरी मिट्टी में सुगंध ही सुगंध फैली। तो वो ऐसी एक आनंद देने वाली सुगंध होती है कि आप उसका बयान नहीं कर सकते। और फूलों में सुगंध, पेड़ों में, पत्तों में, उसकी सारे तत्व, पृथ्वी के सारे मिनरल्स उसके नीचे, सारी धातुएं पृथ्वी समाई हुई है, सारे तत्व पृथ्वी समाई हुई है। ज्वालामुखी उठते हैं तो अग्नि भी उसी में। कितने समुद्र, कितने ओशंस, कितने वो सब। 72% ऑफ पार्ट इज वाटर ऑन अर्थ एंड इन अस ऑल्सो। हमारा जो पसीना आता है, आंसू बहते हैं, सब जल है। रसो वैसा, रसो वै, वो ब्रह्मा रस है, रस से पूर्ण है। हम जो स्वाद लेते हैं वो भी रस आता है तभी तो टेस्ट आता है। वो इसमें भी वाटर का, पानी का रोल है। तो जल तो शुरू में जल ही जल था, कहते हैं, तुम पढ़ते हो ब्रह्म विज्ञान। तो ये जल की पूजा हम करते हैं, नदियों की, हम तालाबों की, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती, नहाते हुए भी ये बोलते हैं।
तो ये सब जो संस्कार हैं, जो ये देवताओं के गुण हैं, ये इनके प्रति अपना आभार, अपनी कृतज्ञता प्रकट करना, ये हमारी संस्कृति है। तो हम सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं, है ना? कहते हैं कि जल वहाँ पहुँचता थोड़ी है, लेकिन भाव है और इसके पीछे विज्ञान भी है। तुम्हारी आँखों में जो चमक आती है वो सूरज के प्रकाश और जल का, और वो मिलके, क्योंकि जल के साथ मिलने से कई कंपाउंड्स बनते हैं। जल से ही तो जो पेड़ पौधे हैं वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बनाते हैं, लेकिन जल के साथ मिलके एक हाइड्रोजन का एक पार्ट मिला के वो शर्करा बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। उसके पूरे कारखाने हैं उसके पत्तों में, और वो सूरज का जब प्रकाश पड़ता है और वाटर, ये मिलके सब भोजन बनता है। और आप देखो कि पत्ते जो हैं वो पानी छोड़ते भी हैं, हमारी गर्माहट जो है, हमारी गर्मी को, जहाँ पेड़ होते हैं आपने देखा होगा वहाँ तुम्हें ठंडक महसूस होती है। तो एक भुर्ज पत्र जो होता है वो कितने अपने उससे 500 बोतलों के करीब वो जल छोड़ता है एटमॉस्फेयर में। ये पत्ते ये भी काम करते हैं। तो जल नीचे से आता है, पृथ्वी से जल पेड़ पौधे लेते हैं, सारे मिनरल्स जो सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सो दैट इज़ उनकी जो सस्टेनेंस है, जो उनका जो जीवन है वो उसी से चलता है। जीव अपना धरती से पानी लेते हैं और उनके साथ मिनरल्स भी आते हैं, तो वही हमारे औषधियों में जो हमारे रोग मिटाने के जो तत्व होते हैं तो इन्हीं से होते हैं। इन्हीं चंद्रमा से भी वो पड़ता है, उसमें रस पड़ते हैं, सूरज से रस पड़ते हैं। सूरज को देखो ना, जब सूरज जब उगता है सुबह, कमल अपने आप खिल जाते हैं। तो इसलिए सूर्य का प्रकाश, जब हम सूर्य के दर्शन करते हैं सुबह, तो कितना अच्छा लगता है, जैसे तुम्हें यू आर इन्वोकिंग योर ओन सन। सो इसीलिए सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, सूर्य के दर्शन। सूर्य तो आत्मकारक है ना हमारा, ऐसे ही जल है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी एक के बिना भी सृष्टि नहीं चल सकती। और सबसे मूल धर्म तो इसका प्यास बुझाना है, एलिक्सिर ऑफ लाइफ। जल के बिना जीवन नहीं। अच्छा, इसके बाद फिर आती है कि वायु, ये तो वी कैन गो ऑन एंड ऑन। इसके बाद आती है वायु। वायु हमारी प्राण शक्ति, वो भी हमें प्राण देती है। उसको भी तिर्यक बहती है वो। पानी, जल का जैसे धर्म है वो नीचे ही बहता है, उसको उठाना पड़े तो बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा बताइए बच्चों को कि किस तरीके से हमारी जीवन में जल जो है, हमारे वृक्ष, हमारी फसलें, हमारे कृषकों के लिए, हमारे किसानों के लिए जल कितना ज़रूरी है। हमें जल का संरक्षण भी करना है, उसको हमें बचाना भी है, और उसको ध्यान से हमें यूज़ करना है, और उसको पल्यूट नहीं करना है हमें। तो पर्यावरण में सब आ जाते हैं। तो वायु का प्रदूषण भी एक आजकल बहुत बड़ी प्रदूषण, आपने देखा होगा दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा इतनी हो गई, और ओजोन की लेयर कम हो रही है। इसलिए ये सब, यही चीज़ें, ये तत्व जो हैं तुम्हारे लिए विष भी बन सकते हैं अगर तुम इनका ध्यान नहीं दोगे। उधर ये तुम्हें जीवन देते हैं, उधर ये तुम्हें हार्म भी पहुंचा सकते हैं तुम्हारे जीवन को। तो वायु तत्व को साफ करने के लिए भी तुम्हें ये कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी कम छोड़नी पड़ेगी, जलाना कम पड़ेगा, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तुम एसी चलाते हैं और इतनी मशीनें चलाते हैं, उसका धुआं इतना होता है, तो उसका भी तो हमें कोई ना कोई जुगाड़ करना चाहिए ना, क्योंकि वही प्राण तो हवा से ही लेते हैं। अब देखा था ना कोरोना में क्या हुआ था, ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी।
तो ये ऑक्सीजन जो पूरे वायुमंडल में जो फैली हुई है, उसका तो हम ध्यान ही नहीं रखते। उस समय हमें ध्यान नहीं आता कि हम ये ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है। तो हम इसका ध्यान रखें। वायु तत्व, ये जो वात हमारे, क्योंकि आयुर्वेदिक उन्होंने आचार्यों ने बोला है कि वात की अधिकता भी नुकसानदायक है। बॉडी में वात के बिना गुजारा भी नहीं है। प्राण शक्ति हमें मिलनी चाहिए। और प्राण भी कई तरह के हैं। प्राण एक अलग इसमें छुपी हुई शक्ति है। प्राण कितने हैं? प्राण हैं एक तो जो अंतरिक्ष से आते हैं, फिर व्यान है जो प्राण जो हमें सूरज से मिलता है, फिर अंतरिक्ष से मिलता है, फिर समान प्राण जो हैं वो हमें बैलेंस रखते हैं बॉडी को। और उसके बाद उदान, और जब सूर्य का प्राण जो है वो व्यान जो सेंटर में है उससे मिलता है, उसमें जब घर्षण होता है तो वो ऊपर उठता है सूर्य, उसको उदान बोलते हैं। उदान प्राण वो ऊर्ध्वगामी बनाता है तुम्हें तुम्हारी सोच भी ऊर्ध्वगामी बनाता है। और अपान जो है वो पृथ्वी के प्राणों से, वो भी बहुत ज़रूरी है। वायु का निष्कासन भी ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ फालतू नहीं है, बट सबका बैलेंस्ड होना चाहिए। ये संतुलन जब तक इन तत्वों में नहीं होगा तो हमारा जीवन दुविधा में पड़ जाएगा। तो इसलिए सारे तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इन सब का, आकाश, हम कभी मौन भी रहे, मौन से हमारा आकाश तत्व ध्यान में हमारा डेवलप होता है। आकाश तत्व के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये सारे तत्वों का जो आज मैंने किया है, जो वर्णन किया है, पृथ्वी तत्व से जैसे गंध होती है, आकाश से शब्द होता है। आकाश तत्व से हमारी श्रवण जो क्रिया है वो आकाश तत्व के कारण होती है। शब्द जो हम सुनते हैं उसी से शब्द सुनते हैं। तो ये रूप, गंध, स्पर्श वायु से, जो स्पर्श वायु, क्योंकि वो फैली हुई है पूरी बॉडी में है, हर जगह आपको स्पर्श, कहीं भी आपको सुई चुभो दे कोई तो आपको फील होगा। तो कितनी ये सेंसेशन कितनी सटल है। ये हमें, ये गुण जो है वो वायु में। और वायु सुगंध ले जाती है, दुर्गंध ले जाती है, गति को सिंबलाइज करती है। सारी गति जो है इस संसार में वो वायु से। तो गति हो गई, पृथ्वी से हमें ठहराव आता है, स्थिरता आती है, ये सब चीज़ें सीखने वाली है। धैर्यता आती है। धरती माँ कितना सहती है, हम कितना कुछ उसके ऊपर गंदगी फैलाते हैं। तभी तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ की परिपाटी चलाई थी कि यज्ञ करने से ये सब पंचभूत स्वच्छ पवित्र होते हैं। उसमें आप जो हवन सामग्री डालते हैं और जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो अग्नि देवता स्वर्ग तक, आकाश तक ले जाती है, प्रभु तक, व्योम तक, वो उस परम परमात्मा तक ले जाती है हमारी, वहाँ से आशीर्वाद लेकर आती है। तो ये यज्ञ ज़रूर अवश्य करना चाहिए, चाहे आप एक हफ्ते में एक बार करें, पूर्णमासी को, अमावस्या को। जिस घर में यज्ञ नहीं होता उस घर में इतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं आती। तो यज्ञ बहुत ज़रूरी है। लेकिन यज्ञ की भी बहुत परिभाषाएं हैं, वो कभी हम लेंगे कि यज्ञ कितने तरह के होते हैं। ज्ञान बांटना भी एक यज्ञ है। तो ये सब चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले जान ली थी, यानी कि हज़ारों हज़ारों वर्षों से पहले भी जान ली थी। वैदिक काल में यज्ञ होते थे। यज्ञों से उस समय मूर्ति पूजा नहीं थी, ये सब तत्वों की पूजा होती थी सारी सृष्टि। तो ये आज का विषय जो है वो यही है कि हम इन तत्वों का सम्मान करें, पोल्यूट नहीं करें, प्रदूषण
ना करें और आज का धर्म जो है पर्यावरण की रक्षा, आज का धर्म निभाएं। देखिए ना, आपने किसी संस्कृति में देखा है हर आंगन में तुलसी है, तुलसी को जल दिया जा रहा है, पीपल की पूजा हो रही है, वृक्षों की, बड़ के वृक्ष की पूजा हो रही है, नीम की पूजा हो रही है। ये सिंबॉलिक है। इसका मतलब यही है कि ईश्वर चाहता है, ऋषि मुनि उन्हीं का कहने का मतलब यही था कि इनको भूलो मत, ये तुम्हें जीवन देते हैं, तुम इनको भूलो मत, ये तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं, खुद कार्बन डाइऑक्साइड, खुद सारा गंध अपने शिव की तरह नीलकंठ में भर लेते हैं और तुमको स्वच्छ वायु देते हैं, छाया देते हैं। तो पर्यावरण, प्रकृति जो है वो हमारे जीवन में इस तरीके से, भारतीय के जीवन में इस तरीके से गुंथी हुई है उसके जीवन में कि हम भगवान जी को, अपने ठाकुर जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं ग्रहण करते, एज इफ ठाकुर जी इज आवर फैमिली मेंबर। कोई राइट्स का, कोई अधिकारों का वो नहीं है जो आजकल चलता है कि जी दिस इज माई राइट, दिस इज माई राइट। देयर वॉज नो सच थिंग माई राइट। प्रभु ईश्वर ने कभी कहा कि मेरा राइट है? उसने तो कभी जाहिर भी नहीं किया कि मैं तुम्हें इतना कुछ देता हूँ, इतनी नदियाँ, झरने, ये सब दे रखे, पहाड़, पर्वत खड़े किए हुए हैं, देखो उसमें भी अग्नि है, उसमें भी वृक्ष पैदा होते हैं, लाइफ है, जीवन। तो इन सब का हमें ध्यान रखना है। आज के लिए फिर बहुत लंबा हो जाएगा, अगली बारी फिर हम और विस्तृत रूप में और कुछ लेते हैं, देखते हैं। हम अपने कोशों का जिक्र करेंगे, है ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश इत्यादि, वो भी इसी से मिलता जुलता है। दे आर द लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।